कथा से आवे के बाद हम लुढ़क गए थे, मतलब सो गए थे। तुम गलत वे पे मत ले जाना, सो गए थे। फिर जो है हमें खबर लगी कि पगला ही पगला बैठे, और कछू पगला तो जो है दरवाजे ही पे टंगे थे। जहाँ से आज निकले थे हम उतन से निकले ही नहीं। यहाँ उन्हें लगा तो ये कड़ है, निकले तो दरवाजे ही से, लेकिन उन्हें ये हौसला ही नहीं था कि ऐसे एक नहीं दो हैं। वे आगे ही बैठे रहे, हम पाछे उपलक के आए और आ गए सो आ गए। लेकिन अद्भुत बात, भारत अद्भुत देश है। हमें भारत पे यहाँ की, हम भी भारतीय हैं लेकिन अद्भुत हैं, हम भी अद्भुत हैं और लोग भी अद्भुत हैं यहाँ के। यहाँ दीवालों पर भी लिखावट के लिए मना करने के लिए दीवाल पर लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना है। इतनी अद्भुत बात। यहाँ दीवालों की लिखावट पे मना करने के लिए भी दीवालों पे लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना मना है। और बंद कमरे में आप बानर, एक बंद कमरा, खाली कमरा, कुछ भी ना हो, एक सामान नहीं, तो एक बैनर टांग दो, अंदर झांकना मना है। बाहर भर टांग दो, इतना भर, अंदर झांकना, पैसा लग जाए, मूड फूट जाए, रात के गाढ़ चाय मार दे, अंदर झांके के है का। हाँ, तो ये भारत अद्भुत देश है। यहाँ की दशा भी बड़ी अद्भुत। जैसे हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो हम चेक कर रहे थे, चेक ये कर रहे थे कि लगभग 20, 25, 30 सेवादार कछुजे आगे के लगे, जे टंडन जी ने जे बुलवाए, जे बॉडी वाले का हो जाते हैं, अब समझ जाओ, बाउंसर गेंद जे पधारे। इतने लगने के बाद भी जा दुर्दशा थी कि हम प्राण बचा के आए। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हमने ये कह रखा कि स्पर्श करना मना है। आदमन लगने लगे हैं यही में है जादू, चमत्कार यही में छुपो। अच्छा, ये किसी को होश नहीं है कि हम अपनी खुद की कोई साधना है और साधना की परिपक्वता के कारण स्पर्श करने से श्री हनुमान जी महाराज की जो चेतना है या उनकी जो कृपा है उसमें थोड़ा दिक्कत होती। जो प्रणाम करता उसको भी होती, हमें होती। लेकिन अद्भुत बात, लेकिन लोगों को लगता है। एक आदमी ने, तो हमें याद है सागर के आगे हम एक बार जा रहे थे नागपुर, आज भी याद है हमें, गौशाला के लिए रास्ता में गाड़ी, बहुत समुदाय हजारों का, सबको पता लग गया महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी। गाड़ी रुकी, अब हमें लोगों ने कहा कि उतरो 2 मिनट। हमने कहा उतरना चाहिए, बड़ी श्रद्धापूर्वक, गौशाला है, प्रणाम करना चाहिए। हम तो इस भाव में उतर गए। पुलिस तो लगी थी, बेचारे पुलिस बारे 5 जने करेगा, आदमी 10,000। एक ने तो हाथ ही पकड़ लो, हम कही हाथ तो छोड़, बोलो पहले मूड पे धरो। हम कहा उससे होगा क्या? बोले कल्याण। हमने कही अबे तो हमारी नहीं हो दिखा रहा, अबे हमें खुद लग रहा हो कि हम गाड़ी लो वापस पहुंच पावी कि नहीं, छोड़ तो। वो बोलो नहीं, मूड पे धरो, हमें धरबे भी परो। लेकिन बाद में हमें इतने हंसे कि बताओ इको कल्याण भाव हुई है कि ना भाव हुई है। जी ने जबरदस्ती हाथ धरवाओ, एक तो भीतर से आशीर्वाद निकलता है कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई प्यारा मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, कोई, जैसे रास्ते में हम जब जाते हैं तो यहाँ गाड़ियों में कई मिल जाते हैं। आज एक माता जी मिल गई। हमारा बल्कि नियम है कि हम तो किसी को स्पर्श नहीं कराते, लेकिन माता जी बड़ी भावुक मिल गई, तो खूब माता जी का हमने खूब माता जी को प्रणाम किया, उन्होंने भी हाथ पकड़ा, खूब, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दोष नहीं, लेकिन आशीर्वाद तो इतन से करत। आदमन लगन लगते हैं छू लो, सोई जादू हो जाने। तो ये तो आवे जावे की बातें आती। तीसरे दिवस के सत्र में हम आप सब विराजमान हैं। रात्रि काल में आज का एक सूत्र हम आपको देते हैं जो चलते चलते दिमाग में आया। जो शेष है वही विशेष है। जो बीत गया सो बीत गया। अनेक युवान बहन और भाई ऐसे यहां बैठे हैं जिनका जीवन भगवान के बिना, माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा किए बिना बीता है। माता पिता की अब तक अवहेलना की, उल्टा बोला, और ये लगा कि ये हमारे रास्ते में बाधक है। गुरुजनों को तो माना ही नहीं कभी, सब में काल नेमी दिखाई पड़े।
सब में पाखंडी दिखाई पड़े, सब में ढोंगी दिखाई पड़े, और माता पिता तो रास्ते के लिए, स्वतंत्रता के लिए कई युवाओं को रोड़ा लगे। ये बाधक है, साधक नहीं है। और यहां से युवा माता पितृ और गुरु अवहेलना से जिंदगी में एक दोष प्रकट कर लेते हैं। याद रखना, मां पिता और गुरु इस धरती के भगवान है। क्षमा करना, हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा लग सकता है तुम्हें। एक घड़ी तुम मंदिर जाना बंद कर देना, पर माता पिता और गुरु के वचनों से मुकरना बंद मत करना। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। हम कभी भी इस सिद्धांत पे नहीं जीते हैं कि दुनिया से बुराई मिटनी चाहिए। ना हमारा ऐसा कोई लक्ष्य कि दुनिया से बुराई चली जाए। हम असत्य को भी मिटाना नहीं चाहते, अधर्म को भी मिटाना नहीं चाहते, असोच को भी मिटाना नहीं चाहते, अशुद्धता को भी मिटाना नहीं चाहते। हमारा मानना है कि अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई को पकड़ो, अधर्म को जीरो करना है तो धर्म को पकड़ो, असत्य का मुंह मोड़ना है तो सत्य को पकड़ो। और क्षमा करना, अभी अभी आते आते जहां हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो विचार चल रहे थे, तब हमने किसी को बताया, श्रीमान हमारा एक सिद्धांत है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्या बोल रही हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्या कर रहे हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया का आइकॉन अपने हिसाब से है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि सब गुरु दृष्टि से हमको देख रहे। कई लोग बाबा कहते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी दाढ़ी मूंछ है भी नहीं, और होती भी है तो हम 9-10 दिन में उसको काट भी देते हैं कि लोगों को यह सिद्धांत हो ही ना जाए कि हम कोई बाबा हैं। और महात्मा तो हमें ही नहीं, कोई गुरु तो हमें भी नहीं, कोई मानने लगे ये उसका सिद्धांत है। और भगवान या ईश्वर तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो हमें ही नहीं। हम एक इंसान है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके अपने अपने आइकॉन हैं। कोई हमें बाबा की दृष्टि से देखता, कोई महंत की दृष्टि से, कोई जादूगर की दृष्टि से। एक व्यक्ति तो और खतरनाक मिले, बोले आपने ऐसा मंत्र सीख रखा है कि पूरी दुनिया को बस में कर लेते हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमें ये नई उपाधि मिली आपसे। तो कोई इस दृष्टि से भी देखता, जादूगर, कोई पंडित जी, कोई कथा व्यास, लोगों की अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जितने मूड होते उतने मत होते हैं। लेकिन कभी अब आपको मौका मिले तो हमसे पूछना, हमारी एक ही दृष्टि सदैव रहती कि जो बैठे हैं वो हमारे भक्त या डिवोटी नहीं है, अब तो ये हमारा परिवार बैठा है। आपके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षमा कीजिएगा, कोई अगर हमको गाली दे रहा है तो गाली देना उसका अधिकार है, स्वीकार तो हमारा राज है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी गाली उसको खुद को चिपक जाएगी, और वो एक दिन आदमी परेशान भी हो जाएगा। सिद्धांत से मुड़ना नहीं, वापस लौटते हैं। जो शेष है वही विशेष है। जो बीत गया विसारो। आज जहां तुम बैठे हो, आज यहीं से प्रण लेकर चलो कि भूल करके भी यह भूल ना हो, माता पिता गुरु की सेवा में भूल ना हो। मूल में भूल ना हो। चलो दूसरा सिद्धांत सुनो। भक्त कौन कौन बनना चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति मिले? क्या आप चाहते हैं कि उनकी भक्ति में हम डूबे? क्या आपको यह पता है कि आप भक्त बन सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप भक्ति प्रकट कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। ये आपने जोश में बोला है, हौस में नहीं बोला है। आप अगर ये मानते हैं कि भक्ति में ईश्वर को पाया जा सकता, ये सत्य है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हम भक्ति को प्रकट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल झूठ और मिथ्या है। क्योंकि भक्ति इतनी सरल होती तो आज पूरी दुनिया में जगह जगह भगवान के भक्त दिखाई पड़ते, अधर्मी इतने नहीं होते। अब सिद्धांत यह है कि हम और आप भक्त नहीं बन सकते तो क्या हुआ? एक काम करो, नया टिप्स है आपके लिए, किसी भक्त के चरण पकड़ लो। भागवत का
एक प्रसंग है गज और ग्राह का, जानते होंगे। एक मगरमच्छ का पैर हाथी पकड़ता है। हाथी बड़ा बलवान। हाथी को अभिमान था कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल है, मैं दुनिया का बहुत बलवान आदमी हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाथी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा करने गया। सरोवर में स्नान करता है, क्रीड़ा करता है, तब तक उस हाथी का पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। हाथी अभी भी अभिमान में भरा था। हाथी को लगता था कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मैं इतना बलवान हूं, मुझे भला कौन पकड़ सकता हो। शायद ये प्रत्येक इंसान की भूल होती है। उसको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे मार्ग पर हूं, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूं, मैं बहुत अच्छे लाइन पर जा रहा हूं। और प्रायः यही अभिमान, यही मगर पैर पकड़ लेता है हर इंसान का। और जो दुर्गति उस हाथी की होते होते बचती है, वही इंसान की दुर्गति होती है। हाथी ने कहा, कौन मुझे मारेगा? होगा भी कोई छोटा मोटा जीव, यूं उठा करके मैं बाहर ले आऊंगा, कुचल डालूंगा, मसल डालूंगा, मार डालूंगा। और इसे हौस नहीं है कि इसने किससे पंगा लिया है। लेकिन आज हाथी का भी हौस खोया है। उसको भी हौस नहीं है कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, थल के जीव को थल में ताकत होती है। थल का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का पत्थर आप पानी में डालोगे तो पानी में कितनी भी जोर से मारो, 1-2 इंच नीचे जाते ही उसकी ताकत शून्य पड़ जाएगी और वो नीचे बैठे हुए जीव पर प्रहार नहीं कर पाएगा। जल का जीव जल में ताकतवर होता है। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, खींचने लगा। हाथी कोशिश करता। जब हाथी का पसीना पसीना बह गया, हाथी समझ गया कि ये बहुत ताकतवान है और उसकी जितनी भी अभिमानता थी शून्य हो गई। और अक्सर यही हम लोगों का होता है कि कितने भी अभिमान में भरे रहें, जब अभिमान पैर पकड़ के खींचता है, अच्छों की पैंट ढीली हो जाती है। बड़े बड़े शहंशाहों की पैंट ढीली हो जाती है। मगरमच्छ अंदर ले जाने लगा, ये चिघाड़ने लगा। इसने अपने परिवारजनों को पुकारा, बचाओ। इसकी पत्नी ने सहयोग भी किया, सूंड दे करके बचाने के लिए बाहर प्रयत्न किया, सबल दिया। आप घबराओ मत नाथ, स्वामी मैं हूं। और जो अक्सर करती हैं महिलाएं, जो कहती हैं अक्सर महिलाएं, अक्सर दुनिया वाले जो कहते हैं वही उसने कहा। उसने भी कोई नई बात नहीं बोली। अक्सर दुनिया वाले यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब कोई नहीं होगा मैं हूंगा। अक्सर दुनिया वाले यही बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ। अक्सर दुनिया वाले बोलते भी यही है, आपकी जिंदगी में विपद, तुम टेंशन मत लो, हम कर देंगे। और जब मौका आता है तब वही दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये दुनिया की रीति है। आप किसी से मदद मांगना, वो कोई भी व्यक्ति होगा, वो हाँ ठीक है चिंता में, हाँ मैं तुम्हारे साथ। तो उसने भी कोई नई बात नहीं बोली। उसने भी यही बोला कि आप घबराओ मत नाथ, मैं हूं। लेकिन ये मदद की बात ज्यादा देर नहीं टिकी। मगरमच्छ जब अंदर तक खींचने लगा, पूरा युद्ध चलता रहा। शाम हो गई। अब हथनियां अपने बच्चों को लेकर जाने लगी तो ये चिघाड़ता हुआ, रोता हुआ कहता है, हाथी कहां जा रही हो? क्या तुम भूल गई मेरी पत्नी हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने बड़े बड़े सिंहों से युद्ध किया? क्या तुम भूल गई मैंने तुमको पाने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के कितने लोगों से लड़ा? क्या तुम भूल गई तुम्हारी भोजन की व्यवस्था के लिए मैं कितनी बार घायल हुआ, फिर भी मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करता रहा? हथनियां बोली, नाथ मैं करूं भी तो क्या, तुम्हारा मरना तो तय है, जल से निकलना मुश्किल है। जिसने भी पकड़ रखा बहुत मजबूत आदमी है, और पकड़ा किसने? अभिमान ने। और अभिमान इतना मजबूत है कि दुनिया की पूरी ताकत तुम्हारे साथ लग जाए, पर अभिमान से बचना बहुत मुश्किल है। हथनियां जाने लगी। और अक्सर ये संसार की लीला है, अक्सर ये इस संसार का सिद्धांत है कि वो तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम्हारे बचने की उम्मीद है। हॉस्पिटल में देखने के बाद वो समझ जाता कि इसका मरना तय है, उस व्यक्ति को रुपया भी उधार नहीं दिया जाता। और संसार करता यही है, कोई नई बात नहीं है। ये जो हाथी के साथ हो रहा है ये तुम्हारे साथ भी होना तय है।
ये जो तुम मूड मत में बैठे हो, ये जो तुम बड़े सिद्धांत में बड़े बड़े सपने लेकर बैठे हो कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारे साथ पूरी कायनात लगी है, हमारे साथ पूरा परिवार लगा है, हमारे साथ हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी दुनिया, हमारा बल, हमारा पैसा, याद रखना ये एक भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे जिस दिन अभिमान तुम्हारा पैर पकड़ेगा। यहां तक कि तुम्हारा परिवार, जिसके लिए तुम दिन रात डूब रहे, मर रहे, रातों भर भोजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग नहीं कर रहे हो, जिसके लिए तुमने कथाओं की अवहेलना कर दी, संतों की अवहेलना कर दी, जिसके लिए तुमने ईश्वर के घर पर भी काम के चक्कर में जाना बंद कर रखा, आज नहीं मैं कल जाऊंगा, आज से पूजा नहीं मैं कल से करूंगा। ये वही दुनिया जिनके लिए तुम रातों भर रो रहे हो। याद रखना ये तुम्हारी मौज में सब बाधक हैं, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी ये सब मुंह मोड़ लेंगे। हथनियां जाने लगी, ये चिघाड़ता रहा और वो रुकी भी नहीं और रुकता भी नहीं है जमाना। ये तुम मान करके चलो कि उसकी ऐसी वाली होगी, हमारी पत्नी ठीक होगी, ये कहने की बात है। इंसान की वृत्ति जितना सिस्टम फिट है वो पूरा होकर के रहेगा। भाग गई, अब इसे अंत तो गत्वा मौत नजर आई, तो इसने सोचा भी ईश्वर को याद कर लिया जाए। और अक्सर यही लोग करते हैं, तुम लोग भी यही भूल करके बैठे हो। जब दुनिया से हार गए हो तब तुम्हें ईश्वर और बागेश्वर याद आया है। उस हाथी ने भी कोई बड़ी बात नई बात नहीं की, तुम भी वही करके बैठ रहे हो, वही करने तुम बैठे भी हो। जब तुम हार गए, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा परिवार अब ठीक नहीं कर पाएगा तुम्हारी बीमारी, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, जब तुम्हें लगा कि दुनिया की हर दवा फेल है, तब तुम दुआ मांगने चले आए हो। बदमाश, इतने बड़े बदमाश हो। अब ईश्वर अगर ठीक कर दे तो ईश्वर है, और नहीं करेगा तो तुम भगवान को भी प्रमाण पत्र दे देते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर तुमसे बड़ा बदमाश होगा कौन? कोई नहीं होगा। हाथी ने भी यही किया। डूबते डूबते उस गज ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान आए, डूबने लगा, कमल का पुष्प, सबको कथा पता है, कमल का पुष्प उसने तोड़ा अपनी सूर से, भगवान की तरफ उछाला कि मैं जा तो रहा हूं, पर याद रखना दुनिया ये कहेगी कि स्तुति करने के बाद भी उसकी पुकार नहीं सुनी आपने। और हमने सुना पुकार में बहुत ताकत है, और बात भी बहुत अच्छी है। पुकार चाहे तुम संस्कृत में करो या अंग्रेजी में करो या उर्दू में करो, पुकार में इतनी ताकत है, कोई भक्त अगर पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है। परंतु पुकार में आर्तनाद होना चाहिए। आर्तनाद का मतलब है वाणी या गले से पुकार नहीं, हृदय से पुकार होनी चाहिए। वाणी या गले की पुकार सिर्फ एक शोर मचाएगी, हृदय की पुकार ईश्वर तक जाएगी। उसने पुकारा, भगवान भी ठहर नहीं पाए। भगवान अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के दौड़े चले आए। भगवान ने सोचा कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक, भगवान विष्णु सोचते हैं ये मर जाएगा हमारा भक्त, लोग कहेंगे स्तुति करने के बाद, भगवान के आने के बाद भी नहीं बचा पाए। भगवान ने ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया। बात खत्म नहीं हुई, रुको। भगवान आए, हमारे तुम्हारे जैसे कई पत्रकार भगवान के भी पीछे लगे हैं। उन्होंने माइक थमा दिया भगवान के सामने कि आप हमको इंटरव्यू दीजिए। भगवान बोले बोलो। उन्होंने पूछा, हमने सुना कि आप गज की पुकार पर आए, हाथी को गज कहते हैं, आप गज की पुकार पर आए। भगवान बोले यस, हाँ। तो पत्रकारों ने पूछा कि हमने सुना आपको बुलाया था गज ने, मर रहा था, आप बचाने आए। भगवान बोले हाँ। पत्रकारों ने फिर कहा, हमने सुना आपकी स्तुति गज ने की, मगरमच्छ ने नहीं की। भगवान बोले सच है, गज ने की। पत्रकारों ने फिर कहा, हमने सुना आप गज की पुकार सुनकर के उसके प्राण बचाने आए। भगवान बोले हाँ। फिर पत्रकारों ने कहा, फिर सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, स्तुति उसने की, पुकार उसने की, उद्धार मगरमच्छ का। ये कौन सी इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। बेफिजूली की बातें बंद करो। भगवान भी भगवान है। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे पगला, बुद्धू, मूड मत, धूमकेतु, सत्य है। पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, पर बेटा वो हमारा भक्त है,
गज हमारा भक्त है, हमारे भक्त का उद्धार तो निश्चित है। जो हमारे भक्त के चरण पकड़ लेता, हम उसका पहले उद्धार कर देते। बस जो सूत्र लेकर हम आज की संध्या पर बैठे थे कि अगर तुम भक्त नहीं बन सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम पूजन अर्चन बंदन नियम यम आसन प्राणायाम हार प्रत्याहार ध्यान समाधि योग जप तप विधि विधान आदि नहीं कर सकते, मंत्र आदि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्यारा सा भगवत भक्त हो जिसका हृदय एकदम लबालब भरा हो, जो एकदम डूब रहा हो, जिसे होश ना हो, जिसके अंदर बेहोशी छा रही हो, जो अपने आप में मस्त हो, जो एकदम अलमस्त हो, जो अपने आप में एकदम कनेक्ट हो चुका हो, जिसे ये भान ना हो कि तुम हो भी कि नहीं, जिसे ये होश ना हो कि तुम हो कौन, जिसे ये होश ना हो कि तुम कह क्या रहे हो, ऐसे अलमस्त फकीर के चरणों को पकड़ो। जब उस पर कृपा होगी, तुम पर पहले हो जाएगी। और उसका उदाहरण अगर हम दुनिया के कई संतों का दें, कई भक्तों का दें, तो शायद तुम्हारी बुद्धि में भरेगी नहीं बात। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम हैं। हमने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ा, बालाजी ने कृपा कर दी। कहाँ? एक गांव का धीरेन्द्र कृष्ण, एक गांव का एक ब्राह्मण का एक ऐसा बालक जिसके पिता कुछ करते नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, न घर का, न धाम का, न धर्म का, न बुद्धि का, न विचार का, ऐसे अबोध बालक को भी जो बाहें पकड़ करके सेवा में लगा ले, इसी का नाम है गुरु कृपा। हम आपको मानते हैं कि बदमाश बहुत हो, इतना सुनने के बाद भी तुम्हें बदमाशी छोड़नी नहीं। कई लोग तो ये भी पूछेंगे फायदा क्या है, गड़ा हुआ धन मिलेगा क्या, दो दो लुगाई मिलेंगी, शादी कब होगी, कब मकान बनेगा, विधायक कब बनेंगे, कब लोग हमें जानेंगे। तुम मांगोगे यही दो कौड़ी की बात, और हद हो गई। हम महात्माओं के पास भी जाते हैं तो दो कौड़ी की वस्तु मांगने, मांगते भी क्या, एकदम फिक्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम तो कई बार बड़ा हंसते अकेले में, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मकान दुकान कर्जा मुक्त नौकरी लुगाई लड़का और यश कीर्ति वैभव और गाड़ी, और कुछ मांगने ही नहीं आता है। इसके अलावा कोई मांगता भी नहीं है। हमें प्रसन्नता, माफ करना, तुम्हें अगर मांगने का मौका मिले ना कभी ईश्वर से या अपने गुरु से या किसी बुद्ध पुरुष से, तुम्हें मांगने का मौका मिले तो एक काम करना, देने वाले को ही मांग लेना। कभी मौका मिले किसी बुद्ध पुरुष के पास तुम्हें मौका मिले खड़े होने को, किसी महापुरुष के सामने तुम्हें बैठने का मौका मिले, किसी अलमस्त फकीर के पास तुम्हें एक पॉइंट मिले, एक चांस मिले, गोल्डन चांस, डायमंड चांस, हीरा जैसा, उस चांस को तुम भुना लेना। दो कौड़ी की वस्तु मांगने में उस टाइम को बर्बाद भी मत कर देना, क्योंकि ये जो वस्तुएं हमने तुम्हें बताई हैं, ये तुम मांगोगे इनसे दुख ही पाओगे। और देने वालों की अगर मांगोगे कि देने वाला हमारा हो जाए, तो जितनी संसार की वस्तुएं हैं वो तुम्हारी हो जाएंगी। ये तुम्हारे लिए एक की है, मास्टर की। लेकिन मती मारी जाती है, जब मांगने की बारी आती है तो कुंभकर्ण जैसी नींद मांग ली जाती है। कुंभकर्ण भी मांगना चाहता था कि मैं 6 महीना जगूं, एक दिन सोऊं, लेकिन मांगा क्या, 6 महीना सोऊं, एक दिन जागूं। और तुम भी यही आते हो, कई बार तुम दरबार में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सोच कर आता है, बोलता कुछ और, मांगना कुछ और चाहता, कुछ और मांगता है, लेकिन तुम फिर भी अभी भी मांगने ही बैठे हो। आधे से ज्यादा लोग तो परिचय के चक्कर में, हो सकता है यहां चांस लग जाए, दिन में नहीं लगा तो क्या हुआ, हो सकता है यहां तो सुन लेंगे, कोई हल बता देंगे। सबका हल यही है कि हल देने वाले को अपना बनाओ। तो सूत्र पुनः
शायद क्लियर हो गया दिमाग में तुम्हारे कि अगर भक्त नहीं बन सकते तो भक्त के क्या पकड़ो? पैर वैसे मत पकड़ना कि वो गिर पड़े। हाँ, कई दो प्रकार से पैर पकड़े जाते हैं, एक तो चरणों में निष्ठा, दूसरा चरणों को पकड़ो कि सामने वाला ही गिर जाए। और अक्सर ऐसा होता है, क्षमा करिएगा, किसी गुरु को बुरा लगे तो माफ करिएगा, अक्सर ज़्यादातर गुरु बहकते भी हैं तो चरण पकड़ने वालों के ही चक्कर में बहकते, अक्सर अक्सर। और जो तुम्हारे चरण पकड़ रहा है जरूरी नहीं है कि वो श्रद्धा से पकड़ रहा, हो सकता है उसका स्वार्थ बोल रहा हो। और ज्यादातर चरण पकड़ना स्वार्थवश ही। और माफ कीजिएगा, तुम्हें चरण पकड़ना ही है तो ये जगह जगह भटकने वाली बातें बंद करो, दरबारों में भटकने की बातें बंद करो। तुम्हारे माता पिता भी उस दरबार से कम नहीं है जहां घर में बैठे हो, तुम्हारे गुरु भी कम नहीं है। एक गुरु के चरणों को पकड़ो, दुनिया की पूरी कायनात तुम्हें मिटाने में लग जाएगी पर तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं हो सकता। पार्वती को शिवजी मिल गए गुरु निष्ठा से, पार्वती के गुरु नारद, नारद जी की निष्ठा पर पार्वती जी को शिवजी मिल गए। तो क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को शिव नहीं पाना, हम लोगों को 100 से शिव बनना है। अभी 100 है, शिव बनना है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जो शेष है बोलो ना, विशेष है। कल का सूत्र कल, आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू।